कंडेमनेबल है, लेकिन देखना ये है कि ऐसी सिचुएशंस रोज़ रोज़ क्यों हो रही हैं। एक साइड पर सरकार के बहुत बुलंद बांग दावे हैं कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, कोई मिलिटेंसी नहीं है, ख़त्म हो गया, कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो हमने सील कर दिया है। तो दूसरी साइड से ये सब चीज़ें जो हैं, ये टारगेटेड किलिंग हो या कुछ हो, और उसके बाद इसको एक नया टर्म इन लोगों ने कॉइन किया है जिसको कहते हैं अननोन गनमैन। अब ये अननोन गनमैन का नाम जो इन्होंने दिया है, इसके बारे में मैं बार बार सवालात करता आया हूँ, बार बार मैंने सवाल उठाया कि ये अननोन गनमैन को कौन तलाशेगा, ये कौन है, नंबर 1। नंबर 2, ये अननोन गनमैन जो टर्म यूज़ की है, इसको डीकोड कौन करेगा? ये तो सरकार की जिम्मेवारी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की नहीं है। तो बावजूद इसके कि एक अननोन गनमैन ने किसी एक को मार दिया और आपने उसको अननोन गनमैन के खाते में डाल दिया, उसके बाद भी फिर वही अननोन गनमैन है। तो कहाँ से ये पैदा होते हैं, कौन उनको तैयार करता है, कौन उनको ये सब चीज़ें करने पे कहता है? ऐसा ये सरकार का की जिम्मेदारी बनती है कि अननोन गनमैन की जो टर्म है, इसको क्लियरली लोगों के सामने बता दें ये कौन है। जी, ये जो हत्या हुई उसके बाद जो प्रदर्शन हुआ और जो गिरफ्तारियां हुई, हिरासत में लिया गया, क्या ये जस्टिफाई करता है मौजूदा सरकार पर ये जिस तरह की कार्रवाई हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो सरकार की नाकामी का नतीजा है या उनकी इनपुट्स का नतीजा है, ये उनके सीआईडी ग्रिड की कमज़ोरी है, वीकनेस है कि उनको ये सब पता नहीं लगता। उसके बाद में अब एक इनोसेंट की किलिंग होने के बाद में आप क्या कहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि उसके ऊपर वावेला ना हो, उसके ऊपर प्रोटेस्ट ना हो? नेचुरल डेथ से तो मरा नहीं वो कि घर में बैठ के उसके जो हैं लवाहिकीन वो रोएं। प्रोटेस्ट इज़ वेरी नेचुरल, ये लाजमी बन जाता है बाद में जिस वक्त इस तरीके की डेथ हो। और हद तो ये है कि अब आप प्रोटेस्टर्स को भी लाठीचार्ज करने लगे, आप अब उनके ऊपर भी ये अपना टीयर गैस शेलिंग कर रहे हैं, गिरफ्तारियां कर रहे हैं। ये तो जुल्म के ऊपर दूसरा जुल्म है। और उसके बाद में आपने जो वायरल हुई हैं वीडियोस, हम तो यहाँ हैं हमारी गैर हाजिरी में, वहाँ हमने भी वीडियो पे ही देखा, यानी वहाँ लेडीज़ तक को नहीं बख्शा गया, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हो रहा है। तो ये सब चीज़ें ये दर्शाता है सरकार की फ्रस्ट्रेशन कि वो जो दावे कर रहे थे, उनको पता है, उनको लग रहा है कि हमारे सारे दावे खोखले साबित हुए और हम नाकाम हो चुके हैं। तो ये जो है रिएक्शन जो उनका जो है, ये एक फ्रस्ट्रेटेड रिएक्शन से मैं ताबीर करता हूँ। धारा 370 और अब जो परिसीमन हुआ है उसके बाद हालात बदलने चाहिए थे, सरकार का ऐसा दावा था। लेकिन जिस तरह की मौजूदा अभी भी कश्मीर पंडितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, फिल्म का भी एक जिक्र हुआ जिस तरह सरकार ने उस फिल्म को प्रमोट किया, वो कहीं दोहरा मापदंड? देखिए, फिल्म जो है वो एक पर्पस के लिए बनाई गई थी कि अगर कुछ रही सही कसर है यहाँ पूरे कंट्री में एक डिविसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की, एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ खड़ा करने की, तो उस फिल्म से कोशिश की गई कि वो सेंटिमेंट्स जो हैं वो उभरे, फ्लेयर अप हो। फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जहाँ तक ऑन ग्राउंड, जैसे जम्मू कश्मीर के बारे में अगर ये फिल्म बनाई गई तो इसका लाजमी है कि बराह रास्त असर जम्मू कश्मीर पे होना चाहिए। बिल्कुल कोई असर नहीं हुआ। आप अगर देखेंगे, वायरल हुई हैं वीडियोस, कश्मीरी पंडित जितने भी सोचने समझने वाले लोग जो वहाँ पे भी रहते हैं और वहाँ से बाहर भी आए हैं, उन्होंने उसको टोटली एक डिविसिव और मिस्चीवस फिल्म के तौर पे उस करार दिया। ये जो कल अब किलिंग हुई, इसका प्रोटेस्ट जो है ये सिर्फ एक कश्मीरी कम्युनिटी ने नहीं किया या उनकी फैमिली मेम्बर्स ने नहीं किया। आप अगर वीडियोस देखेंगे उसमें वो लोग कहते हैं कि हम शुक्रगुजार हैं तमाम कम्युनिटीज़ का, मुसलमान हो, हिंदू, सिख हो, ईसाई हो, जो उनके प्रोटेस्ट में उनके साथ शामिल हैं। तो वो क्या वो एक जवाब नहीं है उस कश्मीर फाइल का, जिस कश्मीर फाइल को लेके उन्होंने नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी एक
नया माहौल, नया नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की, उसको कल के प्रोटेस्ट ने टोटली नेगेट कर दिया। क्योंकि अब चिंतन शिविर भी आपका हो रहा है, क्या कश्मीर को लेकर किसी तरीके की चर्चा हो? नहीं, देखिए चिंतन शिविर जो है वो एक नेशनल लेवल की एक बैठक है। सारे जितने भी इम्पोर्टेंट लोग हैं या डिसीजन मेकिंग लोग हैं उनको बुला के यहाँ पे एक नई दिशा देने के लिए कांग्रेस पार्टी को और एक इनपुट लेने के लिए है, और इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे बातचीत हो रही है। ऑफ कोर्स उसमें जम्मू कश्मीर का भी जिक्र आएगा और वो मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे तारिक हामिद कर्रा साहब। मुंडका में इस समय मातम का माहौल है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि उनके साथ ये हुआ क्या। 13 मई को लोग राजी खुशी अपना काम करने इस बिल्डिंग में आए थे, लेकिन कई लोग इतने खुशकिस्मत नहीं निकले। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 27 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और कई लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका अभी भी बनी हुई है। मुंडका में आग लगने के बाद दिल दहला देने वाले मंजर के बीच लोग अपने परिजनों के लिए दुआएं कर रहे हैं। जैसे ही आग लगने का पता चला, लोग दूर दूर से अपने रिश्तेदारों, दोस्तों का हाल चाल लेने के लिए मौके पर पहुंचने लगे। वो मोबाइल में रिश्तेदारों की तस्वीर लोगों को दिखा रहे थे और पूछ रहे थे कि इन्हें देखा क्या, कैसे है ये। अफरा तफरी के इस माहौल में मृतकों को निकाला जा रहा था और उनकी पहचान होते ही लोग दहाड़ खा रहे थे। कई जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदते दिखे तो कई लोग रस्सियों के सहारे इमारत से नीचे आते दिखाई दिए। आपको बता दें कि आग की घटना इमारत की पहली मंजिल में 13 मई की शाम 4 बजे से शुरू हुई, जो एक सीसीटीवी कैमरे की कंपनी का कार्यालय है, जिसके बाद आग ने फैलते हुए पूरे इमारत को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आग की जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। कई घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन में कुल 27 लोगों के शव बरामद किए गए और कई लोग घायल हालात में अस्पताल पहुंच गए। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस कंपनी में ज्यादातर महिला कर्मचारी काम करती थी। चश्मदीदों की माने तो जिस वक्त आग लगी उसके बाद शीशा तोड़ के काफी सारे लोग जान बचाने के लिए ऊपर से कूद गए थे, जिनको नजदीकी संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इस समय हम जहाँ पे आग लगी थी उसके ठीक पीछे हैं और ये सब नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जब आग लगी तब आप कहाँ थे यार, एक बार अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम पवन कुमार है। मैं नियर बाई किसी काम से गया था, जस्ट गया था और वाइफ की कॉल आई कि मैं तुरंत रिटर्न लेके वहाँ से घर पहुँचा। घर आते ही मैंने देखा तो पानी की डिमांड कर रहे थे बगल में कंपनी वाले, और आग लगी हुई थी। बिजली के तारों में भी आग लगी हुई थी, ऊपर भी बड़ी भगदड़ मची हुई थी। मैंने अपने 3 बच्चों को घर से बाहर निकाला। उसके बाद में जो आपका कौन सा घर है? बिल्कुल नियर है। ओके, तो आपके भी बच्चे भी क्या बोलते थे साथ? नहीं, ऐसा हम तो अपने घर में थे, 3 बच्चे हमारे घर में थे। मैं वहाँ था तो उनको मैंने तुरंत निकाला और उसमें जो लड़कियाँ चिल्ला रही थी, ऊपर शीशा टूटा हुआ था एक, तो उनको हमने रस्सी बांध कर नीचे तो आप लोगों ने रस्सी बांध के नीचे उतारा। और जो सीढ़ियाँ हैं जिसको हम एग्जिट बोलते हैं, वो एग्जिट पॉइंट एक ही था जी, एक ही लग रहा है। घटना के वक्त बिल्डिंग में मौजूद लोगों के परिजन काफी ज्यादा परेशान हैं। फंसे लोगों को लेकर अब तक उनके पास कोई जानकारी नहीं है। वह अस्पताल दर अस्पताल उनकी जानकारी के लिए भटक रहे हैं। कोई अपनी बहन को तलाश रहा है तो किसी को अपनी बेटी की तलाश है। हमें नहीं पता कि बाहर क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं पता। मीटिंग को 10-15 मिनट हुए थे, उसके बाद पता चला कि आग लगी है। तो इस आग लगी ये कैसे, मतलब बाद में पता चला मीटिंग से निकलने? जब हमें पता चला तब तक आग पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। बाहर निकलने का रास्ता नहीं था बाहर निकलने का। उसमें एक ही गेट था, पूरे कितने लोग थे लगभग वहाँ पे उस टाइम? 200-250 के आसपास। आप भी उसी में बंद थे। आप कैसे निकले फिर बाहर? शीशा तोड़ के। शीशा तोड़ के जंप किया था।
हादसे के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री के मालिक के दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग का मालिक अभी फरार है। दिल्ली में, और इसमें शाम की कॉल थी 4:50 की। पुलिस वाले आए, 50-60 को हमने रेस्क्यू किया, शीशा तोड़ के साथ वाले पब्लिक के साथ मिलकर वी रेस्क्यूड द विक्टिम्स। उसके बाद हमने इसमें 27 की जो हमें डेड बॉडीज़ हमें आई है, और वो 27 की अभी शिनाख्त हो रही है, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रिलेटिव आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उसमें से 5 की आइडेंटिफिकेशन हो गई है, और इसमें 12 इंजर्ड थे, और वो भी अब ठीक है। और जो 29 मिसिंग है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अगर जो आइडेंटिफाई बॉडी नहीं हो पाएगी उसको DNA से हम उसको आइडेंटिफाई कराएंगे। गौरतलब है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी वो हमारे बदहाल सिस्टम की गवाही दे रही है। करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बिल्डिंग में बिना NOC धड़ल्ले से कंपनी चल रही और प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा रहा। हर बार की तरह इस बार भी हादसे के बाद सरकार को पता चला कि बिल्डिंग की NOC नहीं है। दिल्ली के मुंडका में मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत में शुक्रवार को भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक लगी जिसमें 27, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। आखिर बिना NOC बिल्डिंग में कंपनी कैसे चल रही थी। देर रात आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन कूलिंग का काम जारी रहा। रात भर यहाँ पर काम जारी रहा। दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद रहीं, जो लगातार इमारत पर पानी की। स्थानीय लोगों की मदद से कई लोगों की जान बचाई जा सकी। लोग रात भर अपनों की तलाश में भटकते रहे। कोई अपनी बहन को तलाश रहा था तो कोई अपने भाई को, लेकिन किसी का कुछ पता नहीं चला। ये इसको शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं या कुछ भी बता रहे हैं। एक्चुअली फैक्ट्री मालिक को प्लीज़ आना चाहिए था, एक बार यहाँ पर देखना चाहिए था कि जितने लोग डैमेज हुए हैं उनके परिवार के साथ बैठना चाहिए था। और हालांकि कम से कम जो उनको सपोर्ट तो करें, एक बार देखें तो सही। आप अरेस्ट बता रहे हो, कैसे अरेस्ट हो गया, कहाँ अरेस्ट हो गया? कोई नहीं आया सर, कोई आया नहीं। और क्या सर कोई अरेस्ट हो जब तो बता रहे हैं। 150 आदमी है, यानी कि 20 बॉडी आ चुकी है अभी तक। कौन जिम्मेवार है इसका, कौन जिम्मेवार है बताओ आप? कोई है जिम्मेवार? किसी की बहन बेटी है, माँ है, परिवार है, बहन है, भाई है, और रो रहे हैं यहाँ बैठ के कि कौन है देखने वाला? कहाँ है मेले? कौन सा मेले बताओ मुझे? कोई नहीं आया। कौन सा मेले बताओ मुझे? घटना के बाद से ही लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। एक शख्स अपनी बहन की तलाश में घंटों भटकता रहा। रो रो कर उसका बुरा हाल है, लेकिन देर रात तक उसकी बहन का कुछ पता नहीं चल सका। आप ये कौन लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं? अच्छा, तो अभी मिल गई है? नहीं मिले सर, मिल जाती तो फिर क्या नाम है उनका? अनुराधा जी। तो वो थोड़ा सा बता दीजिए कि यहाँ पे क्या काम करती थी और क्या काम करती थी? इनके पास काम करती थी, बस ये काम करती थी। कहाँ रहते थे यहाँ पे आप लोग? और आपको पता चला कि यहाँ पे आग लगी है और मेरे पीछे की बिल्डिंग है जहाँ कल आग लगी। फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे CCTV कैमरे और राउटर पर कैमरा चल रही थी जिसमें जो है आग लगी। सेकंड फ्लोर पे एक मोटिवेशनल स्पीकर की जो है सभा बुलाई गई थी। और कल पूरी रात जो है दमकल कर्मचारियों ने यहाँ पे आग बुझाने का कार्य किया। 40 से ज़्यादा जो है दमकल की जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पे बुलाई गई थी, और आज सुबह तक इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस ने इस मामले में केस लॉन्च करके हरीश और गौतम नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि मनीष लापता जो कि इस बिल्डिंग के मालिक बताए जा रहे हैं वो फिलहाल फरार है। एक NDRF की टीम यहाँ पे बुलाई गई है और फॉरेंसिक की एक अन्य टीम यहाँ पे करीबन 10:30 से 11 बजे के बीच पहुँचेगी, जो कि सैंपल उठाएगी। जो बॉडीज मिली हैं उनकी पहचान करनी मुश्किल है, और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ फॉरेंसिक के हिसाब से ही, जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से ही जो है बॉडी की शिनाख्त हो पाएगी। पुलिस का कहना है कि वो इस मामले में एक FIR करके जो इस बिल्डिंग के मालिक है मनीष लाकड़ा, उसकी जो है धरपकड़ तेज कर दी गई है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.